हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। कई बार आपकी रिक्वेस्ट आए कि सर LU LLB के लिए कोई स्ट्रेटजी बताई जाए, ठीक है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है आपके LU LLB को लेकर कि सर बहुत कैसी यूनिवर्सिटी है ना। हालांकि मैंने आपको इससे पहले भी कई बार कहा है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो स्टेट की यूनिवर्सिटी है और अच्छी मानी जाती है। स्टेट समझते हैं आप लोग। देखो, मैंने आप इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको लीगल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन अलग करके बताया हुआ है। वहाँ भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया कि इंडिया में अगर हम सिर्फ लॉ की बात करें, लॉ में 3 यूनिवर्सिटी चलती हैं। एक तो स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है गवर्नमेंट की, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, वो यूपी की हो सकती है, बिहार की हो सकती है या किसी और की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो केंद्र सरकार पे, जैसे कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें टॉप मोस्ट जो सबसे फेमस है, जिसका पूरा वर्ल्ड रेपुटेशन भी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बाकी और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जिसके लिए आप CUET UG एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अब PG भी दे रहे हैं, है ना। अब देखो, स्टेट, कोई बच्चा पूछता है कि सर स्टेट यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी फैसिलिटीज़ होती हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है। फिर भी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो अच्छी है, ठीक है। वहाँ पढ़ाई वगैरह का माहौल भी है, फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छी हैं, पढ़ाई वगैरह ठीक ठीक होती है। लेकिन वहाँ वो बच्चे नहीं जाते बहुत जो दूर से आ रहे हैं। जैसे लखनऊ के आसपास के जो बच्चे हैं, अलग अलग सटे वाले ज़िले जो होते हैं, उससे बच्चे आते हैं। आप बहुत दूर से आएंगे लखनऊ पढ़ने तो ये बात ठीक नहीं, ठीक। आ रही बात समझ में? जो लखनऊ के इर्द गिर्द बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, है ना। या फिर आपका पर्पज़ है लखनऊ आकर जुडिशरी की तैयारी करना, क्योंकि जुडिशरी की तैयारी लखनऊ में भी होती है ना, तो आप लखनऊ में आके पढ़ लो, ठीक। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं कि LU LLB के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे क्रैक करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना होगा। सिलेबस के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में लखनऊ यूनिवर्सिटी के विषय में सारी जानकारी दी हुई है। एक प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन या अपडेट, तो वहाँ से आपको वो अपडेट मिल जाएंगे, ठीक। फिर भी हम लोग चलते हैं, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और पहले तो सिलेबस पे बात करेंगे और कैसे कवर करना उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो हमें जान लेना है कि हमारा सिलेबस क्या पूछा जा रहा है ना। सिलेबस बहुत ज़रूरी होता, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी होता, मैंने बहुत बार आपसे कहा है, ठीक है। देखो, तो LU LLB के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखो, ये हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा एग्ज़ाम 10 दिन में हो जाएगा तो हम लोग 10 दिन में कवर करेंगे। 6 मंथ में, मान लो इस स्ट्रेटजी को हम लोग 6 मंथ कर सकते हैं, 3 मंथ कर सकते हैं, 2 मंथ कर सकते हैं, 1 मंथ कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो LU LLB में पहला आपका टॉपिक है, मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो इंडियन पॉलिटी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना। इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा आपसे। तो इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में जितना आपने पढ़ा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इंडियन पॉलिटी में जितना पढ़ा हुआ वो आपसे पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी, ठीक। तो बाकी और आप कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेमस टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। जो फेमस टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका प्रियम्बल हो गया, है ना, प्रस्तावना, प्रस्तावना समझते हो, प्रस्तावना हो गया। दूसरा टॉपिक है सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सोर्स हैं, जैसे कि DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ये सब, है ना। आपका फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, बहुत सारी जो बातें ली गई हैं अलग अलग देशों से, वो आपसे पूछा जाता है। वो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत सवाल इससे आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आता है पार्लियामेंट से, है ना, पार्लियामेंट से खूब सवाल आते हैं, ठीक। और दूसरा एक सेक्शन है जो फंडामेंटल राइट का, यहाँ से भी खूब सवाल आते हैं, ठीक। फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन जो यहाँ से, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से खूब सवाल बने। और तीसरा टॉपिक वो है स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट से भी खूब सवाल। ये तीनों कोर सेक्टर हैं, यहाँ से खूब सवाल बनते हैं। एक टॉपिक और नोट कर लेना, जुडिशरी। इतना कवर करके जाते हो ना तो बहुत मैक्सिमम सवाल तुम्हारे हो जाएंगे। ये 4, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, स्टेट गवर्नमेंट और चौथा है जुडिशरी, यहाँ से सवाल खूब बनते हैं, ठीक। आ रही बात समझ में? तो ये टॉपिक हालांकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सब कवर करना है, ठीक है। पहले इन टॉपिकों पर फोकस कर लेना, ये कंप्लीट हो जाए। अभी और देखो टॉपिक्स कौन है, इमरजेंसी,
है ना, आपात उपबंध है ना, आपात, और साथ ही साथ अमेंडमेंट संशोधन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इतना अगर कर लिए तो बाकी इतने पे बहुत अच्छे से पकड़ करके जाना, इसको अच्छे से करके जाना, तो तुम्हारा सिलेक्शन होना मैक्सिमम पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ से सवाल खूब बनेगा। और बाकी तुमको लीगल में कुछ पढ़ना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ही खूब पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ो। लीगल में और कुछ नहीं पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ो। क्लियर है सभी को? चलो आगे चलते हैं। अब सेक्शन में हमारे पास और क्या है, क्लियर हुआ सभी को? इतना करके जाना, इतना सफिशिएंट है। इसको कवर कितना करोगे? इसको 10 घंटे में, है ना, 10 आवर में कवर करना। क्लियर है? चलो दूसरा है जनरल अवेयरनेस, जीए का सेक्शन है ना। देखो जनरल अवेयरनेस, जीए का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस। अब देखो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपके जीएस के क्वेश्चंस हो जाएंगे और साथ ही साथ कुछ करंट के सवाल। ठीक, तो कुछ करंट के सवाल मान के चलो, ये कितना पूछा जाएगा, ये 25 क्वेश्चन होंगे, है ना। 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो 25 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, और ये जीए और करंट मिलाकर भी 25 क्वेश्चन, है ना। जीए और करंट, इसमें करंट भी जोड़ लो। ठीक, मान लो करंट 10 और बाकी जीएस का 15। ठीक, तो इतने सवाल होंगे। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक, या फिर जो हिस्ट्री के सवाल होते हैं 100-200 के गुच्छे होते हैं, उनको कवर करके जाना। या आपको ऐसे यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो 1000 क्वेश्चंस करवाते हैं जीए के लिए, है ना, तो वो कर लेना। अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री करके जाना है। बाकी बात भारत का भूगोल, जो जिसको हम बोलते हैं भारत का भूगोल, फिर वर्ल्ड जो विश्व के भूगोल में हमें थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जैसे कि जो सूर्य काम करता है, ग्रह जो हैं उनके विषय में पढ़ के जाना, बस इतनी ही बात। ठीक, तो क्लियर रहेगा। और बाकी जो आपके, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, किरण है, कोई भी ऐसा कोई बुक हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलती है, अगर कोई भी ऐसी बुक है, हालांकि किरण और लूसेंट में बहुत ज़्यादा मटेरियल्स दिए गए हैं, अगर आप उसको ही कवर करेंगे, हालांकि कवर तो नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रयास करेंगे, तो उससे भी आपको मैक्सिमम सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगर है बुक तो उसी से काम करो। ठीक, तो जीए और बाकी करंट का जो है, करंट 5 मंथ 6 मंथ का करके जाना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, आप करंट के लिए क्या हो सकता है, 6 मंथ की हमारी कोई मैगजीन हो सकती है, या फिर हम लोग 6 मंथ का कोई भी करंट अफेयर्स का जो एक कंबाइंड वीडियो नहीं होता 5-6 घंटे का, उसको देख लेंगे, है ना, 5 घंटे का, 5-6 घंटे या 7 घंटे का, उसको देख लेंगे। ठीक, तो उससे भी हमारा कवर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तीसरा सेक्शन है जिसमें मैथ रीजनिंग होगा, इससे भी लगभग 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो मैथ और रीजनिंग में जो आपको बात करनी है ना, मैथ रीजनिंग में जो बात करनी है, मैथ और रीजनिंग अच्छे से लगा के जाना। क्या है? लॉजिकल एप्टीट्यूड, अच्छा मेंटल एबिलिटी पूछा, तो देखो मैथ रीजनिंग मिला के 25 सवाल होंगे, है ना। तो मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाइए, ये सेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग मत छोड़ना, है ना, एलयू के लिए मैथ रीजनिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो मैथ और रीजनिंग, देखो इसमें मैथ और रीजनिंग में जो आपका एक रीजनिंग का जो शुरुआत वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग वर्बल बोलते हैं, जिसमें आपका संख्या पद्धति आगे नंबर सिस्टम्स जो होते हैं, मतलब होता तो दोनों में ही होता, मैथ में भी होता है और इसमें भी एक कैलेंडर्स हो गए, घड़ी हो गई, है ना, ये सब सवाल। बाकी आपका अल्फ़ाबेट्स पे जो सवाल बनते हैं, अल्फ़ाबेट्स से तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, सीरीज के जो सवाल बनते हैं, तो वो सब सेक्शन इसी में है। ठीक, बाकी मैथ्स में अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कार्य समय, रेलगाड़ी, नाव धारा, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से सवाल एटलीस्ट 10, है ना, 10 चैप्टर उसमें पढ़ लो, 10 चैप्टर इसमें पढ़ लो तो हो जाएगा। और एक आपका लॉजिकल है, अगला है कि लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग में जो नॉन वर्बल्स होते हैं, जैसे कि मिरर इमेज बन गया, कथन निष्कर्ष के जो सवाल आते हैं, बाकी जो आपको अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आते हैं, ये सब आपके आपकी लॉजिक चेक करते हैं कि आप सही कर पाएंगे कि नहीं। तो वहाँ से भी सवाल आपको मान के चलो 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो क्लियर करके जाना। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत है इसमें, है ना, क्लियर है। तो मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, बाकी जीएस पढ़ के, करंट पढ़ के जाना। ध्यान देना इस वाले सेक्शन पे भी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी, उससे ही आपका सारा क्वेश्चंस होना। तो मुझे उम्मीद है कि सिलेबस भी समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें भी कितने घंटों में कवर करनी है। ठीक है, तो देखो ये सेक्शन भी आपको 10 घंटे में कवर करना है। ठीक,
ये भी सेक्शन आपको 10 घंटे में कवर करना और ये भी सेक्शन आपको 10 घंटे में, तो टोटल 40 घंटे। ठीक है, तो 40 घंटे में आपको सिलेबस को रिवाइज करना। देखो जिस दिन एग्ज़ाम रहे, एग्ज़ाम से जाने से पहले है ना 2 दिन पहले ही सबको रिवाइज कर लेना। देखो सफल वही होता है बच्चा जो एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है रॉन्ग होने की वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बस थोड़े से प्रेशर की वजह से कभी कभार क्वेश्चन गलत होते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही अच्छा करके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। तो आप भी इसको इस सिलेबस को जितना बड़ा कर सकते हो, तुम इसको 6 मंथ भी यूज कर सकते हो, 4 मंथ 2 मंथ जितना आप चाहो, लेकिन 40 घंटे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताकि एग्ज़ाम के 40 घंटे पहले है ना 2 दिन पहले अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे, सारी चीज़ रिवाइज करके जाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे पलटते रहेंगे, पन्ना पलटते रहेंगे और हमारा काम होता जाएगा। क्लियर है सभी को। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई। हमको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्या हैं जिसमें आपको करके जाना। हाँ, सबसे लास्ट सवाल है कि सर हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा, तो बिल्कुल लखनऊ LLB में हिंदी इंग्लिश नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक छुटकारा आपको, ना ही आपको हिंदी पढ़नी है ना ही तो आपको इंग्लिश पढ़ना। ठीक, तो उम्मीद है कि आप सभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे, है ना, सिलेक्शन लेकर आएंगे और आपका सिलेक्शन होना तय भी है अगर आपने सही से स्ट्रेटजी फॉलो की। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप अपने लक्ष्य के अंतिम पड़ाव को ज़रूर चूमेंगे और उसमें मेरा जो भी मैं मदद कर सकता हूँ, जो भी हेल्प कर सकता हूँ, तो वो मैं निरंतर करता रहूँगा। ठीक है, आप सभी मस्त रहें, खुश रहें। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे पुराने हैं वो बच्चे इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।